हेलो एवरीवन, आज हमारा 5th लेक्चर है। आज हम सीखेंगे एक नए फॉर्मूले के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, उनके आंसर्स आज मैं बताता हूँ आपको। ए पार्ट 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, इसका आंसर आया है 3 मोल। बी पार्ट 22 ग्राम ऑफ CO2, इसका आंसर आया है 0.5 मोल। 10 ग्राम ऑफ H2 गैस, इसका आंसर है 5 मोल। डी पार्ट 46 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, इसका है 2 मोल। ई पार्ट 6.5 ग्राम ऑफ इथाइन, इसका आंसर है 0.25 मोल। तो ये आंसर्स आप मैच कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है अभी तक कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 यूनिट्स होता है। इसी तरह 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स होता है। इसी को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने देखा था। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आज हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो आज हम सीखेंगे ये कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके ऊपर। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये 24 ग्राम ऑफ हमारा गिवन मास हमें निकालना है कार्बन पाउडर में। तो गिवन मास हमारा कितना हो गया? 24 ग्राम। एटॉमिक मास देखेंगे अब कार्बन का, वो है 12U। तो मोलर मास कितना हो गया? 12G। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। इसमें वैल्यू पुट करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अब करेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे? 2 मोल, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो इतने एटम्स जो हैं हमें 24 ग्राम ऑफ कार्बन पाउडर में मिलेंगे। इजी था। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन मास हमें पता है 90 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ H2O 18U। तो इसी तरह हम मोलर मास निकाल लेंगे 18G। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास 90 है, मोलर मास 18 है। सॉल्व करने के बाद 5 मोल। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसका फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हमारे? 5 मोल। तो 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देगा। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग इन 22 ग्राम ऑफ CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2 में हमें निकालना है ए पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेम फॉर्मूला है, ये सब वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो मोल्स कितने आए हमारे? वो 0.5 इंटू Na। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे ऐसे। बी पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के निकालना है हमें। एज मॉलिक्यूल में हमारे CO2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, जो कि हमने सॉल्व करके आंसर निकाला था 3.011 इंटू 10 की पावर 23। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो इतने एटम्स होंगे। अब सी पार्ट है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितने हैं इसमें? 1। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो वो सेम 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब चलते कुछ क्वेश्चंस पे जो आपको सॉल्व करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का। बी पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसी में सिर्फ कार्बन एटम्स के निकालने हैं हमें कार्बन में। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम में निकालने हैं, 46 ग्राम है। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, फाइंड द मास ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम। तो ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। मोलर मास का क्या मतलब होता है कि मास ऑफ 1 मोल। तो हम कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो हमें 1 ग्राम का निकालना है। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल्स टू 12/6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम। ये आपको खुद करके देखना है।